स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने वाले मैनली कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में क्या डिफरेंस है। एक छोटे से आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। तो ये मैनली क्या होता है, रेट चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट चेंज इन किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। अभी क्या चीजें मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये मैं आपको समझाता हूं। पहली चीज, एक चीज आप ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हमारा एक्सीलरेशन है उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और वेलोसिटी जो है हमारी डायरेक्शनल होती है। अब इसका मतलब क्या है, अगर एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी कि रेट जो होता है चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में, वो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। एंड रेट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नोन एज, ये भी लिख देते हैं अच्छा लगेगा, इज नोन एज एक्सीलरेशन। ठीक है, इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब ये क्या चीज होती है, देखिए रेट चेंज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, देखिए यही चीज मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, इससे आपको और थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी और एग्जांपल तो मैं आपकी समझाऊंगा। पहले मैं इसको यहां पे समझा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट चेंज की बात हो रही है, यानी कि डेल डेल आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल टी और डेल एस, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पर क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम उसके लिए डेल वगैरह लगा सकते हैं, वो जरूरी नहीं। अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर ये जो चीजें हो रही है क्या हो रही। तो जैसा मैंने आपको ये कहा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होती है, एक डायरेक्शन में जाती है, बट एक्सीलरेशन जो होता है वो डायरेक्शनल नहीं है, वो डायरेक्शनल नहीं है वो। ठीक है, क्यों डायरेक्शनल नहीं है, देखिए मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, किसका, सपोज मैं साइकिल चलाते हुए जा रहा हूं या कोई भी साइकिल चलाते हुए जा रहा है। तो वेलोसिटी की बात जब आती है तो जैसे मैं साइकिल को यहां पर एक साइकिल बना लेता हूं। ठीक है, ये साइकिल अगर आगे की ओर जा रही है इस डायरेक्शन में, या सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर साइकिल जा रही है तो ये चीज क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। ठीक है, अगर यही चीज मैं आपसे बात करूं कि एक सर्कल में, अगर जैसे एक राउंड सर्कल है और आप यहां पे साइकिल चला रहे हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, और ऐसे गोल गोल साइकिल चला रहे हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन है ही नहीं, कोई भी डायरेक्शन नहीं, कोई भी डायरेक्शन नहीं। तो इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है वो, ठीक है, बट जो हमारी वेलोसिटी है उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन होगी कि वो नॉर्थ में जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, साउथ में जा रही है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। वेलोसिटी जो है हमारी डायरेक्शनल होती है और एक्सीलरेशन जो है डायरेक्शनल नहीं होता है। तो यहाँ पे इट हैज डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, इट हैज नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस मीटर, मीटर पर सेकेंड, इसकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे ऑलरेडी एक टाइम है, जैसे वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड और एक और नीचे टाइम है, तो टाइम, टाइम का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद एक और डिफरेंस है जो कि बढ़िया है, वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है, ठीक है, एंड जीरो भी होती है। ठीक है, और यहां पर ये सिर्फ पॉजिटिव होती है एंड नेगेटिव होती है, ये कभी भी जीरो नहीं होती है। तो इस तरीके से हम डिफरेंस समझ सकते हैं, इजी डिफरेंस थे। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी में यही चीजें हैं जो कि हमें मेनली जरूरी पता होनी चाहिए। ठीक है ना,
आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।